नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ और फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने अभी एक लेटेस्ट एक अपना नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है चंद्र रोहित नभ। और ये चैनल मैंने बहुत प्यार से लॉन्च किया है क्योंकि ये प्यार की रीडिंग के लिए है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में महादेव रंग पे भी आप होम पे जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे, नीचे डाउन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरे सेकंड चैनल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आप लोग महादेव रंग को प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ उसको भी उतना ही प्यार दें। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। तो ये मैं आपसे बोलना चाहती थी। चलिए, टाइम को ख़राब ना करते हुए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। एक्वेरियस, कि आप लोगों का करियर मुझे 2025 में कैसा दिखाई दे रहा है, 2025 में क्या ग्रोथ है, क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि एक्वेरियस का जो करियर है 2025 में, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ मुझे कैसी दिखाई दे रही है 2025 में। मुझे एक्वेरियस का जो करियर है वो कैसा दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, एक्वेरियस का मुझे करियर कैसा दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका करियर इन 2025, क्या ग्लिम्सेस हैं आपके करियर के, चलिए देख लेते हैं। आपका करियर इन 2025, 4 ऑफ सॉर्ट्स स्टार्टिंग में, हैंगमैन, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द डेविल। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन निकालना चाहूँगी कि ये 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंटम्पलेट कर रहे हो, बहुत सोच विचार कर रहे हो। ईयर के स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा हमें भी पता लगे ना। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, और ये द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है 10 ऑफ कप्स को लेके, द सन को लेके। हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वेंट, ओके। चलिए बताते हैं आपको कि आपका मुझे करियर कैसा दिखाई दे रहा है। देखो एक्वेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि ईयर के स्टार्टिंग में आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे। पहले सोच कहाँ रहे हो कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है अपने किसी करियर में, किसी काम में, किसी बिजनेस में, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो क्योंकि वो आपकी विश कम ट्रू है। ठीक है, कोई इच्छा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कोई विश है आपकी जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने करियर में, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो और उसी के बारे में सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं,
या मुझे ये सही है कि नहीं सही है। तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बिजनेस में जो आपकी जो इच्छा हुआ करती है कि मेरे को तो यही काम करना है, मेरा दिल बहुत कहता है कि इस काम को करना है मुझे, ये मेरी विश कम ट्रू जॉब है या करियर है, मेरा बिजनेस है, तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे कुछ बड़ा डिसीज़न लेना है। उसके बारे में ईयर स्टार्टिंग में आप काफ़ी सोच रहे हो, जैसे ही आपका ये ईयर स्टार्ट होगा या अभी भी सोच रहे होगे आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोचना, कंटम्पलेट करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो। फिर उसके बाद भी ना सिचुएशन मुझे बहुत अटकी हुई दिख रही है कि आप ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। किंग ऑफ वैंड्स है कि अब आप अपने काम को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हो, अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, कि मतलब आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि अपने काम पे फोकस करो, अपने पोटेंशियल को समझो और आगे बढ़ो, एक पैशन लेके आओ, एक मन में ज़ील होनी चाहिए अपने काम को करने को लेके, वो आ नहीं रही है आपके अंदर। थोड़ा सा हैंग्ड हो गई सिचुएशन, क्योंकि आप ना अपने काम को लेके उसका एक और एंगल तलाशने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ नॉलेज विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ समझ आ रहा है आपको कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली आपको कोई चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ भगवान से मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो किंग ऑफ वेंट्स का हैंग हो जाना कि आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे, अपने काम में कुछ बदलाव ज़रूर करोगे, लेकिन उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम अप्रैल से कि मार्च अप्रैल से आपका काम इतना अच्छा चलने वाला है। अगर आप अपने काम को सोशल मीडिया पे डालते हो या सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, या आपका कोई ऐसा काम है कि आप चाहते हो उसको डिजिटल करना, तो बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि येस, वो होप आपको बना के रखनी चाहिए कि जो क्लैरिटी आपको ईयर के स्टार्टिंग में नहीं मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ईयर के मिड में आते 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 आपको प्रॉपर एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आप मुझे बहुत एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मेडिसिन की लाइन में हो सकते हैं, या तो फिर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोजीशन पे ऑफिसर लेवल पे भी हो सकते हैं, या लीड करते हैं आप अपने काम में, या खुद अपने जॉब में बिजनेस में बॉस हो और आपके नीचे लोग काम करते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी आ रही है इस ईयर के मिड में, आते 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 आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे मेरे करियर में क्या करना है, मेरे बिजनेस में मुझे क्या करना है। जो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने काम को कैसे लेके आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, क्या बदलाव लेके आऊँ, तो येस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको एक उम्मीद बना के रखनी चाहिए, एक होप बना के रखना चाहिए, एक स्टार लाइक एनर्जी आपकी बनने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। क्लैरिटी आ गई एट द एंड, मुझे ये दिख रहा है कि येस, आप बहुत क्लियर हो जाओगे अपने थॉट्स को लेके। मतलब जो चीज़ स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी, वो अप्रैल के बाद समझ आनी शुरू हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपको जून जुलाई में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। फिर काम की वजह से हो सकता है आपको ट्रैवल करने जाना पड़े, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि काम में कुछ चेंज लाना पड़े, कुछ ना कुछ कहीं से मूव ऑन करने का भी कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मूव ऑन है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और साथ में द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है ईयर एंड में कि आपको कोई कन्फ्यूजन थी, वो तो आप उससे आगे बढ़ गए, मूव ऑन भी कर गए। द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि कोई आपका एक नेगेटिव साइकिल है, आप उसे क्लोज करना चाहते हो, वो क्लोज हो रहा है नेगेटिव साइकिल। ये आपके फैमिली से रिलेटेड भी है, द सन हैप्पीनेस को लेके भी है कि यस, वो आपको मिल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि ईयर एंड होते होते आपकी एक हैप्पी फैमिली भी दिखाई दे रही है, किसी पार्टनर के साथ आप दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। द सन का कार्ड है, बहुत इंजॉय कर रहे हो। तो आपका ईयर एंड जो है, ईयर एंड के जो लास्ट के 2 महीने 3 महीने, वो आपका बहुत अच्छा है। जो थोड़ी सी उठापटक स्टार्टिंग में हो रही है, फिर बीच में बहुत अच्छा टाइम, और ईयर एंड आते आते मुझे काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा एक हिकअप है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है आपके करियर की रीडिंग में फॉर एक्वेरियस, ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, 8 8 की ऊर्जा है, शनि का कार्ड है ये, 2 2 8 नंबर की ऊर्जा शनि को दिखाते हैं।
मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप कहीं पे ना बहुत स्टक बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास क्लैरिटी आ गई। तो ऐसा ईयर में हो सकता है कि आप कहीं पे स्टक महसूस करो, फंसा सा महसूस करो कि अरे क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले लो जिससे वो आप स्टकनेस से बाहर निकलोगे, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए किसी की गाइडेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो लेकिन अंत भला तो सब भला, आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली भी आपको मिल रही है। ईयर एंड में किसी पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हो आप, मुझे बहुत इंजॉय करना, एक हैप्पी फील करना। द सन का कार्ड है, माय गॉड। एक पॉजिटिव शिफ्ट आना आपकी लाइफ में ईयर एंड होते होते ये हो जाएगा। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करना, ज़्यादा किसी को लेके पजेसिव मत हो जाना, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत होना, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान लगाना। अदरवाइज आपको अपने करियर में डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने की, किसी चीज़ की एडिक्शन होने से बचें थोड़ा सा, ठीक है। जो भी ऐसी चीज़ जो एडिक्ट करती हैं आपको, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाना या किसी पार्टनर को लेके को डिपेंडेंट हो जाना, तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, इतनी पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, देखो पता है क्या हुआ, स्टार्टिंग में दिक्कत है, फिर एंड होते 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 तो बहुत अच्छा हो गया। तो सन का कार्ड है, तो ये आपका बड़ा अच्छा है, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना कुछ काम करना चाहते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कुछ बोल के करना हो, उस पर सिंगिंग भी हो सकती है, तो वो भी कर रहे हो। सोशल मीडिया पे एकदम से फेमस भी हो सकते हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया पे आप अपना करियर लॉन्च कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2025 के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई अपने काम की वजह से कहीं दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फॉरेन अगर जाना चाहता है ट्रैवल करके काम के लिए, तो वो भी हो रहा है, ठीक है, वो भी हो रहा है बहुत लोगों के लिए। चलिए क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम जो आपको इमोशनली बहुत खुश करता है, तो एस इज़ ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग। तो आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन करना। और ये दिखाता है स्टेबिलिटी को, दिखाता है एक्सपेंशन को, दिखाता है कि आपको अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। फैमिली के ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेशन आपको करना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है कि पार्टी वार्टी में जाओ, इन्जॉय करो। ये समहाउ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि सोशल गैदरिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हो तो वहाँ से आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जाओ किसी पार्टी वार्टी में जाओ, तो हो सकता है आपको क्लाइंट्स मिल जाए, आपको काम मिल जाए, आपका काम फेमस हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करने की बात है कि लोगों से कनेक्ट करो, तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। देखो फिर से आ गया कि सोसाइटी में कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। सोशली आपका कनेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने काम के बारे में आपको सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे, आपको मदद भी बहुत मिलेगी। आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखने की कोशिश करो, और अपने कलीग के साथ या जो भी आपके साथ बिजनेस करते हैं उनके साथ बॉन्ड अच्छा बनाने की कोशिश करो, चिल करो उनके साथ, ठीक है, आप भी चिल करो। ये दिखा रहा है कि ऐसी ऊर्जा में रहना, और इमोशंस के कारण है कि कोई भी ऐसा काम जो आपको इमोशनली अंदर से सेटिस्फाई करता है, वो वाला काम आपको करना है। चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए, 3 ऑफ पेंटिकल। आपको अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको नींव रखनी है अपने काम की, तो आप रखिए, आपका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, डिस्कशन करना, कोई भी काम करने से पहले अगर किसी की सलाह लेनी पड़े जो आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, तो वो गाइडेंस आपको लेने के लिए बोला जा रहा है कि यस, आपको गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने अपने अगर आप बिजनेस में हो या किसी, या जॉब करते हो, कोई भी करियर कुछ भी है, ये मैं हर इंसान के लिए बोल रही हूँ। एनर्जीज को बस रीड करो कि आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आप उस गाइडेंस को लेना, जिससे कि जो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपके काम को लेके आपका काम रुक सा गया है, या आप स्टक
महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप किसी की गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हो, जो आपको लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, तो वहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हो। और अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचना और टीम वर्क करना, क्योंकि 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, टीम बना के काम करना, आपको ये समझ में आएगा कि टीम बना के मैं कितना अच्छा काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके उसके लिए। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है 2025 में आपके करियर के लिए, और क्या आ रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है 2025 में फॉर एक्वेरियस। ओह, अपने आप आ गए, वर्क थ्रू योर फियर्स। मतलब जिस काम को करने में आपको बहुत डर लगता है उसके ऊपर काम करो। अपने इस तरह की पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, चांद पैसा इन्वेस्ट करूँगी नहीं करूँ, जो भी फियर है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, बोला जा रहा है। एनर्जी जो गेनिंग मोमेंटम, जो स्टार्टिंग में आपको एनर्जी फील नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे मार्च अप्रैल के बाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है। और क्या दिख रहा है मुझे, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, काफ़ी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से आपको मूव ऑन करना है, तो वहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। और आप विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, कि जो भी आपका काम है डेफिनेटली आपको वहाँ पे जीत मिलेगी। आप इस कार्ड को समझो, देखो लिखा ना कि आप विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ठीक है, तो जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, ईयर एंड आते आते वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको आपका काम ज़रूर मिल जाएगा। ये है आप लोगों के लिए। चलिए आपके करियर के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके काम के लिए फॉर एक्वेरियस। एंजल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, एंजल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। अपॉर्चुनिटी, यस, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, उस पर यकीन रखें और वेट करें। इस अपॉर्चुनिटी का आपको भगवान ये ज़रूर देंगे। ठीक है, ज़रूर मिलेगा आपको ये। रिकवरी, अगर मुझे दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ हो जाए, स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में, जिससे कि आपका काम थोड़ा रुक सा जाए, या आप काम पे ध्यान ना दे पाओ, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो रिकवरी का कार्ड है कि आप रिकवर भी कर जाओगे। कि वो जो भी चीज़ें हुई होंगी, या कहीं पे अगर पैसा नुकसान हो रहा है आपका, या कुछ भी है, कोई भी ओवर थिंकिंग है, मेंटल स्ट्रेस है, तो वहाँ से रिकवरी आपकी हो जाएगी। एंजल्स आपके साथ हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है। मैंने बोला ना, ये आने वाले कुछ महीनों में कुछ नहीं होने वाला, आप स्टार बनने वाले हो, बहुत फेमस होने वाले हो। तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत अच्छा काम आपका होने वाला है, सोशल मीडिया पे फेमस हो जाना और अच्छे पोजीशन पे जाना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ये है एक्वेरियस आप लोगों की रीडिंग, जो मुझे बहुत पॉजिटिव रीडिंग मिली है कि ईयर आपका स्टार्ट तो ऐसे ही हो रहा है, बट जाते 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 बड़ा अच्छा हो गया। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो आपका अंत बहुत अच्छा है। जस्ट वेट फॉर द हैप्पी चेंजेस, फॉर द बिग हैप्पी चेंजेस। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी, बहुत सारी दुआएं दूंगी, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर वर्क। सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, ईयर एंड होते होते, और जब जब टेंशन हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये एट द एंड तो बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। बाय।